हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। मैं अपने काम को अपने लिमिटेड टाइम में किस तरह से इक्वली डिवाइड करती हूँ और अपना सारा काम समय पर कैसे करती हूँ, तो बने रहिए इस व्लॉग में लास्ट तक। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है। अब मैं मलाई चला रही हूँ और ये जो मेरी मलाई है वो 15 से 20 दिन की हो चुकी है। और जो फेस्टिवल चल रहे थे तो उस समय मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था मलाई चलाने का, तो अब मुझे समय मिला है तो ये मलाई को मैं चला रही हूँ। इस मलाई को मैंने फ्रीज़र में से रात में ही निकाल कर बाहर रख दिया था ताकि ये थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो इस समय जो टेम्परेचर चल रहा है वो ना तो बहुत सर्दी का है ना ही गर्मी का है। तो आपको क्या करना है कि जो इसमें पानी आप बीच बीच में डालते हैं वो बहुत ही नॉर्मल सा गुनगुना लेना है। बहुत तेज़ गुनगुना पानी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका जो मक्खन है, मलाई से जो मक्खन बनाएंगे वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। और आपका अगर जितना अच्छा आपने मक्खन निकालेंगे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपका घी भी तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये मलाई मैं चला रही हूँ उससे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए रखे आई हूँ और इतने देर में वॉशिंग मशीन में से कपड़े धुलेंगे और इतने में मैं मलाई का मक्खन बना लूँगी और घी बनने रख दूँगी। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, अपने जो काम है वो एक साथ दो काम लेकर चलती हूँ कि मैं एक काम इधर ये भी कर लूँ और दूसरा काम वो कर लूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास समय जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और काम हमारे तो देखिए आप सभी को पता है कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। मक्खन को मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ये नीचे का जो आप मट्ठा सा देख रहे हैं इसको भी मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ और इससे बनाती हूँ मैं बहुत ही टेस्टी पनीर। तो देखिए मक्खन बिल्कुल निकल कर तैयार हो चुका है। तो गैस में एक साइड पर मैं ये रख दूंगी मक्खन उबलने के लिए और दूसरे साइड में मैं रखूंगी जो अभी हमारा मट्ठा निकला था उसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो बॉईल बिल्कुल दूध की तरह उसे बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, बस दूध की तरह। जैसे इसमें खौल आ जाएगा और वैसे ही हम उसको बंद कर देंगे गैस को। तो ये देखिए मक्खन एक तरफ मैंने रख दिया है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी रसोई का क्या हाल हो रहा है। इतने में वो बॉयल हो रहा है तो इतने में मैं यहाँ पर ये रसोई अपनी सेट कर लूँगी। ये थोड़े से रात के बर्तन थे जो मैं नहीं लगा पाई सुबह, तो ये सारे बर्तन अपनी जगह पर मैं पहुँचा दूँगी और बिल्कुल रसोई अपनी नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने काम को डिवाइड करती जाती हूँ। अगर मेरे पास देखिए 2 दिन की अगर छुट्टी है और मेरे पास अगर काम है 4, तो उस 4 काम को मैं 2 दिन में डिवाइड कर दूंगी। तो देखिए मेरे पास काम है 4, जैसे कि एक है मलाई चलाना और है मेरे पास कपड़े धोने का काम है, क्योंकि अभी फेस्टिवल जाकर चुके हैं तो कपड़े आपको पता है कितने इकट्ठे हो जाते हैं। एक कपड़े धोना है, प्रेस करना है और साथ ही में मुझे करना है अपने बालों में मेहंदी लगाना है। तो ये 4 काम है। तो ये 4 काम को मैं 2 जगह यानी 2 दिन में डिवाइड करूँगी। आज मैं मलाई चला लूँगी और कपड़े धो लूँगी। तो ये 2 काम मेरा एक दिन में हो गया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा, मुझे पास शॉपिंग का काम है, तो समर्स के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है और अपने लिए भी। तो शाम को मुझे समय मिलेगा तो मैं शॉपिंग करने भी जाऊँगी और 2 काम जो बचेंगे वो मैं नेक्स्ट डे कर दूँगी। तो इस तरह से मैं अपने काम को डिवाइड करते हुए जाती हूँ। और तो बातों ही बातों में रसोई पूरी क्लीन हो चुकी है और यहाँ पर मैं मक्खन को भी चेक कर रही हूँ ताकि वो नीचे से ना लगे। और उसके बाद अब ये देखिए दूध रात में आया हुआ रखा था तो मैंने चिलर ट्रे में रख दिया था उसे। तो अब मैं इसे दूध को इसमें ही भगोने में लौट कर रख दूंगी और थोड़ी देर में जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें एक समय आइस जम रही है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो तभी मैं इसे उबलने रख दूंगी। तब तक मैं इसे ढककर रख दूंगी एक साइड में। अब ये मट्ठा जो है वो अच्छे से बॉईल आ गया था तो मैंने इसे बंद कर दिया था। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा वाइट विनेगर डालती जाऊंगी और ये चेक करती जाऊंगी कि ये फटने लगा या नहीं। तो अभी मैंने थोड़ा सा डाला है तो थोड़ा सा ही फटना शुरू हुआ है। आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपको कितना वाइट विनेगर लगेगा। कम से कम 3 से 4 चम्मच इसमें वाइट विनेगर के लग जाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और इसको चलाकर देखते रहिए कि ये फटने लगा है। अगर ये फटने लगा है तो इसका मतलब है ये पनीर बिल्कुल हमारा बनके रेडी है। तो आज जब मैंने अपने कपड़े वॉश किए थे तो उनके साथ ही मैंने अपनी सारी डस्टबिन भी धोकर वॉश कर ली ताकि ये अच्छे से ये भी
सूख जाएं, क्योंकि फेस्टिवल में ये भी थोड़ी गंदी सी मुझे लग रही थी। तो यहाँ पर उन्हें भी सुखा लूँगी और अब मैं सुखा लूँगी अपनी बेडशीट वगैरह। तो यहाँ पर रेलिंग पे मैं अपनी ये बेडशीट सुखा दूँगी। बाहर रेलिंग पर बेडशीट के बाद मैं इसमें क्लॉथ क्लिप नहीं लगाती हूँ, मैं इसमें लगाती हूँ सेफ्टी पिन। इससे सेफ्टी पिन से बहुत मजबूती के साथ ये टिकी रहती है, ना तो हिलती है और ना ही इसका डर रहता है कि बंदर इसको ले जाएगा खींचकर। तो इस तरह से मैं दोनों साइड में सेफ्टी पिन की मदद से इसे बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले। तो वापस से अब मैं किचन में आ गई हूँ कपड़े सुखाने के बाद, और यहाँ पर जो हमने पनीर निकाला था ना, उसको अब इस तरह से मैं छान लूँगी और अच्छे से पानी में धो दूँगी। और अब यहाँ पर एक मसलिन क्लॉथ लेंगे और इसमें ये सारा जो पनीर निकला है हमारा, उसको इस तरह से लपेट के मैं रख दूंगी और थोड़ी देर इसको टैप पर भी टांग दूंगी। अब लगभग 10 मिनट के बाद मैं एक प्लेट पर इस तरह से इसको निकाल कर और थोड़ा सा हाथ से सेट कर दूंगी और उसके ऊपर थोड़ा सा भारी कोई बर्तन रख दूंगी। इस समय मैं रख रही हूँ अपना चकला, नहीं तो आप कोई भी भारी कोई चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अब लगभग ये घी भी निकल कर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे मैं अच्छे से और थोड़ी देर लगभग 2 से 3 मिनट पकाकर और इसे एक साइड में रख दूंगी। और ये घी बिल्कुल निकल कर तैयार है। अब इस घी को मैं साइड में रख दूंगी और दूसरे बर्नर पे जब तक मैं ये दूध उबलने रख दूंगी। शाम को बच्चों की फरमाइश के पर मैं बना रही हूँ डोरा केक। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है और उसमें साथ ही में मैंने लिया है ये आधी कटोरी पिसी हुई चीनी, और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सोडा, खाने वाला सोडा डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लगभग ½ टी स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और देखिए डोरा केक जो है वो बहुत कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है, अनहेल्दी फूड में ही आता है। आप अपने बच्चों को कम से कम डोरा केक खिलाएं। मैं तो 6 से 7 महीने में एक बार ही कभी बनाती हूँ। तो इसको दूध के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छा सा बिना लम्स का एक ऐसा बैटर तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से पोर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बहुत थिक और ना ही बहुत ही पतला होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बैटर बना लिया है। और अब क्या करेंगे, एक मेजरिंग कुछ कप ले लीजिए, नहीं तो ये इस तरह से जो चमचा आता है घर में, उस तरह से इतना ले लीजिए कि इससे इक्वली बने। आप इतना ही इसको भरेंगे और इस तरह से इसको पोर करेंगे। एक कोई नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, उसमें इसको पोर करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले पैन को आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद ही इस पर डोरा केक अपने डालिए। तो इस तरह से मैंने ये 2 डोरा केक्स उस पर डाल लिए हैं। अब मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है। और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। इस तरह से मैंने ये सारे अपने डोरा केक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। जब ये डोरा केक्स आपके तैयार हो जाएं, तब आपको थोड़ा सा इसके ऊपर या तो आप नटेला लगा लीजिए, नहीं तो मैंने यहाँ पर हर्शीज़ सिरप लगा रही हूँ। हर्शीज़ सिरप लगाकर और एक तरफ एक और इसके ऊपर लगा दूँगी मैं। और ये देखिए डोरा केक बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। ये शाम के स्नैक्स के लिए सही रहते हैं, लेकिन ये हेल्थ के पर्पज़ से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से मैदा से बने हुए हैं और मैदा हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो हो सके तो बचिए इस चीज़ों से। तो देखिए ये डोरा केक बन के बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में चलते चलते मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने पनीर निकाला था वो पनीर आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये पनीर, और इसी का मैं शाही पनीर बनाऊँगी, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दिखाऊँगी। So friends, till then take care and bye bye.